साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके क्वेश्चन करते हैं और मैं उनका आंसर देता हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, डी फार्मा बी फार्मा आप कर रहे हैं या उससे रिलेटेड है, तो आप भी क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक सरकारी फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, मैं जो भी विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, जैसा कि एक विद्यार्थी ने हमें क्वेश्चन किया है कि सर आई हैव कंप्लीटेड डी फार्मा, कि सर मैंने डी फार्मा कर लिया है, सर बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। उसने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे डैडी जो है मुझे फोर्स कर रहे हैं, एंड फुल प्रोसेस बताइए, इसकी फुल प्रोसेस बताइए, एंड कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं, प्लीज़ टेल। ये क्वेश्चन है साथियों विद्यार्थी का कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्मा एंड बी फार्मा, बेटर यू डू द जॉब फॉर लर्निंग। होता क्या है कि साथियों, आप लोगों को या मुझे भी, मैं भी ऐसे किया था, कुछ दिन आपको जॉब करना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल की जॉब या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब या फील्ड की जॉब या किसी मतलब होल सेलर के यहाँ जॉब। उससे क्या होता है कि आपको जो है लर्निंग, बिजनेस की लर्निंग होती है कि कौन सी चीज़ कैसे क्या डिस्कस करना है, लोगों से कैसे बात करनी है उसी जॉब के दौरान, और जो है मालिक जो है क्या कर रहा है, कैसे बिल बनता है, सभी चीज़ें जो है उससे सीखने को मिलती हैं। जैसे आप रिटेल पे जॉब करेंगे, आपको मेडिकल स्टोर सपोज दैट खोलना है, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट की दुकान खोलनी है, तो बेटर है कि आपको पहले जो है आप कहीं जॉब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे रखनी है, प्लेस करना है, और प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ना है, किससे कैसे बात करनी है, सभी कुछ सीख जाएंगे। साथियों, होता क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्मा एंड बी फार्मा सडन स्टार्ट नहीं जॉब करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, लाइफ में आपको नॉलेज नहीं है और घर वालों ने आप पे पैसा लगा दिया है, और उससे होता क्या है कि आपका जो है टेस्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस खराब हो गया या लॉस हो गया, फिर पूरी लाइफ आपका जो है टेस्ट खराब हो जाएगा। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि आप पहले जो है जॉब करें, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करेंगे या किसी रिटेल के यहाँ जॉब करेंगे या केमिस्ट की दुकान पे जॉब करेंगे, इस तरह से कहीं पे जो है आप जॉब करें, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करें। साथियों, बिजनेस स्टार्ट कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि डिपेंड करता है आप किस एरिया में रिटेल खोलना चाहते हैं या होलसेल का काम करना चाहते हैं। अगर आपने 3-4 ईयर या 2 ईयर 3 ईयर का आपने अगर एक्सपीरियंस किया है और आपने लर्निंग की है, तो आपको बेटर है कि आपको वहाँ के आइडिया हो जाएगा कि कौन सी यहाँ पे शॉप खोली जाए। तो जैसे रिटेल की आप शॉप करते हैं, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट रिटेल की शॉप खोलेंगे, उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे वहाँ पे किस तरह के पर्चे आते हैं, OTC आइटम रखेंगे, और मतलब पूरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि इंजेक्टेबल्स कहाँ पे रखना है, क्या है। तो रिटेल की आप शॉप जो है खोल सकते हैं। रिटेल की शॉप में साथियों बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कुछ जो है मतलब रिटेल की दुकान में ही अगर स्पेस होता है तो चैम्बर बना लेते हैं और उसमें डॉक्टर बैठाते हैं, जैसे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है या स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि डॉक्टर जो है जो फीस है वो अपनी लेता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उससे सेल जो है, अब सेल आपकी इन्हेंस होती है। तो एक तो जो है अब आपकी सेल बढ़ाने का ये प्रोसेस है रिटेल में। दूसरा ये है कि आप अगर पहले से कहीं जॉब किए हैं और आपने अपनी दुकान भी खोल ली है, तो उसमें क्या होता है कि 2 तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। एक तो फ्रंट लाइन आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, तो रिटेल का लाइसेंस, और एक होता है होलसेल का लाइसेंस। तो दोनों आप एक साथ बनवा सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे आइटम है या जेनरिक आइटम है या उसका आप वर्क ले सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आप रिटेल के साथ साथ अपने जो भी एरिया वाइज डॉक्टर हैं उनको कॉल करके आप बोल सकते हैं कि आप सर ये मेडिसिन लिखिए, और हम जो है क्या कहते हैं कि इस कंपनी का काम लिए हैं या MR है। उससे क्या होता है कि आप होलसेल में भी इसको स्टॉकिस्ट बना देंगे, तो आपका पर्चा अगर कहीं दूर भी चला जाएगा तो वो ऑनर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये बिजनेस करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। दूसरा ये है कि होलसेल आप कर सकते हैं रिटेल में। होलसेल में साथियों क्या होता है, ये सुपर स्टॉकिस्ट से सामान लेना होता है, फिर आपसे रिटेलर जो है शॉप मतलब मेडिसिन लेके जाएगा, जैसे फाइजर है, ल्यूपिन है, जॉयडस है, पर्टिकुलर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी भी हैं, मीडियम भी हैं, हर तरह की कंपनियां हैं और उनका काम है। तो उसमें क्या होगा साथियों कि
होलसेल का भी आप काम शुरू कर सकते हैं। उसके साथ क्या होता है, कुछ ऐसे आइटम होते हैं कंपनी रिकमेंड करती है, जैसे जेनरिक डिवीजन है, जेनरिक का लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तो उसमें मार्जिन जो है परसेंटेज होता है बहुत ज़्यादा होता है, और आपको वो उस मतलब उस मेडिसिन को वहाँ पे लिखाना है और उसको जो है सेल करनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो उस तरह से होलसेल का। साथियों बहुत सी सर्जिकल की मतलब सर्जिकल की आइटम की दुकान खोल सकते हैं, सर्जिकल आइटम रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सर्जिकल है, जैसे कि मतलब गॉज पीस है, कॉटन है, और ग्लिसरीन है, और जो है मतलब हॉट बॉटल है, और क्या होता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, ग्लूकोमीटर है, जितनी भी सर्जिकल के आइटम हैं वो रख सकते हैं। और जो भी आपके एरिया में डॉक्टर हैं या जो भी मतलब और दूसरे केमिस्ट हैं, आप उनको अवेयर करेंगे, आपके पास सारे आइटम मिलते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा है और मार्जिन है, और उसकी शॉप कम होती है। सर्जिकल्स की जो है शॉप कम होती हैं, और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की शॉप बहुत ज़्यादा होती है। एक साथियों ये होता है कि आप C&F का काम कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी से। डायरेक्ट कंपनी से ये होता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट पे मिल जाएगा, फिर आपको सुपर स्टॉकिस्ट आप बन जाएंगे, और फिर स्टॉकिस्ट को देना, स्टॉकिस्ट जो है रिटेलर को देगा, और रिटेलर से जो है फिर जो है डायरेक्ट कस्टमर तक सेल होगी। तो उसमें क्या होता है, बहुत सी कंपनी है डायरेक्ट आपको अप्रोच करेंगी, और सीधे आपको जो है फैक्ट्री लेवल से बिलिंग होके सीधे आपके पास पहुंच जाएगा। और आपका एक एरिया होगा पर्टिकुलर, कि आप अगर किसी कंपनी के लखनऊ में C&F लिए हैं तो कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से बिजनेस में मतलब प्रोसेस कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको लर्निंग के लिए कुछ दिन जॉब करनी चाहिए। और साथियों आप जो है गवर्नमेंट भी जॉब कर सकते हैं, जैसे आपने D फार्मा किया है और B फार्मा किया है, तो आप बहुत तरह की जॉब निकलती हैं, मतलब रेलवे में निकलती है, नेवी में निकलती है, एयरफोर्स में निकलती है। उसके बाद क्या होता है कि NTPC में निकलती है। इस तरह से बहुत सी जॉब निकलती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और CSC PSC हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हर स्टेट की होती हैं, उसमें निकलती हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। साथियों नमस्कार।